हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नागपुर का विलय। नागपुर का जब विलय हुआ उस समय मराठा सरदार भोसले यहाँ पे राज कर रहे थे। हमने अप्पा साहिब पढ़ा था श्रेणी, जब हमने श्रेणी पढ़ा था उसमें अप्पा साहिब थे। अप्पा साहिब के बाद रघुजी तृतीय ये राजा बनते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई थी। जो रघुजी तृतीय हैं, इनके संरक्षक रघुजी तृतीय के संरक्षक सर रिचर्ड जेकिंस हैं। इनकी जो मृत्यु रघुजी की मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रानी को दत्तक पुत्र लेने से कंपनी मना कर देती है। ये जो रघुजी तृतीय हैं, इनकी पत्नी को जो रानी थी उनको दत्तक पुत्र लेने से कंपनी मना कर देती है। राजा की निजी संपत्ति भी यह कहकर ली गई, जो राजा की निजी संपत्ति थी, स्वयं की संपत्ति थी, यह कहकर ली गई कि यह राज्य की आय से मोल ली गई है, कि यह राज्य के द्वारा राज्य की जो आय है उससे मोल ली गई है। जो हड़प की नीति है, इसके इनफैक्ट क्या निकले थे? पहला था ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्यवादी चेहरा स्पष्ट हो गया था। हड़प की नीति के इम्पैक्ट में पहला इम्पैक्ट क्या है कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, इनका जो साम्राज्यवादी चेहरा था वो स्पष्ट हो गया था। अब सभी के सामने आ गया था। संरक्षित और अधीनस्थ राज्यों के मध्य अंतर स्पष्ट हो गया। जो संरक्षित और अधीनस्थ राज्यों के मध्य अंतर था, अब वो समाप्त हो चुका था। संरक्षित में ये वो राज्य थे जिनको यह विश्वास था कि ब्रिटिश हुकूमत हमारा विलय नहीं करेगी। संरक्षित में इसमें वे राज्य आते हैं जिनको यह पूर्णतया से विश्वास था कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये हमारा विलय नहीं करेंगी। इसके बाद है दूसरा, बाकी के राज्य भी अब यह समझ गए कि उनका विलय भी कंपनी किसी न किसी बहाने से ही कर लेगी। दूसरा क्या है, जो बाकी के राज्य थे, अब जो बाकी के बचे हुए राज्य थे, अब यह समझ गए कि जो कंपनी है, उन जो ब्रिटिश सरकार है, उनका विलय भी कंपनी किसी न किसी बहाने से कर ही लेगी। जैसे अवध का विलय किया गया था। जैसे किसका विलय किया गया है? अवध का विलय। उस समय अवध के शासक वाजिद अली शाह थे। उस समय अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अवध सहायक संधि में पहले से ही है। जो अवध था यह पहले से ही सहायक संधि में था। क्या था? वहाँ के जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ये पहले से ही सहायक संधि में पहले से बंधे थे। इन पर आरोप क्या लगाया गया? कुशासन का आरोप। इन पर कुशासन का, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह हैं, इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। अंततः कंपनी अवध का विलय कर लेती है और अंत में जो कंपनी होती है ये अवध का क्या कर लेती है? विलय कर लेती है। फिर क्या है? डलहौजी जब अवध का क्या कर लेती है? विलय कर लेती है कंपनी, तो उसके बाद है डलहौजी के कार्यों में कहीं ना कहीं क्रांति की भूमिका में क्रिटिलाइज्ड के तौर पर काम किया। जो इस डलहौजी के कार्य थे, ये जो डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाई थी, इसके कार्यों ने ही कहीं ना कहीं क्रांति की भूमिका में भूमिका निभाई थी। क्रिटिलिस्ट के तौर पर एक भूमिका के तौर पर काम किया था। क्योंकि यह जनमानस में आक्रोश पैदा किया। ये जो डलहौजी था, इसने हड़प की नीति को अपनाकर जनमानस में आक्रोश पैदा किया। और दूसरा क्या है? ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा अब बाहर आ गए थे, क्योंकि अब जो ब्रिटिश हुकूमत थी, इनके ये जो चेहरे थे, डलहौजी, कैनिंग, ये सब इनके जो चेहरे थे अब ये दिखने लगे थे, बाहर आ गए थे कि इनकी मंशा क्या है। इसके बाद है डलहौजी के अन्य कार्य। डलहौजी के अन्य कार्यों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।